पुराने मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, तारें, प्लग्स, नाकारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट न जाने कहां कहां से पाकिस्तान में डंप किया जाता है। क्या पाकिस्तान दुनिया का डस्टबिन बन गया है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में बात ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कर रहे हैं। पुराने नाकारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो तरक्की याफ्ता ममालिक अक्सर डंप करने के लिए अपने मुल्कों से बाहर भेज देते हैं। दुनिया भर से इस तरह का वेस्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। ई वेस्ट के 5 स्टेजेस या मरहले होते हैं। आज प्रोग्राम में एक एक करके इन 5 स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज में ई वेस्ट को इंपोर्ट किया जाता है। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको पाकिस्तानी हुकूमत से एनओसी लेना पड़ता है। पाकिस्तान ऑन एवरेज हर साल 950 किलो टन से ज़्यादा ई वेस्ट इंपोर्ट करता है, 3600 बोइंग 747 जहाज़ों के जितना। इसके अलावा पाकिस्तान खुद 433 किलो टन ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। बाहर से आने वाला ई वेस्ट ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक, बरतानिया और अमेरिका से आता है, लेकिन कुछ हमसाया ममालिक का ई वेस्ट भी कराची पोर्ट पहुंचता है। यहाँ पर शायद ई वेस्ट के बारे में हुकूमत की पॉलिसी क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान ने ई वेस्ट इंपोर्ट करने के लिए अब बिला इम्तियाज़ एनओसीज देना बंद कर दिया है। अब ये लाजमी है कि वेस्ट जिस सूबे को जा रहा है वहाँ उसे रिसाइकिल करने की सलाहियत मौजूद हो। हुकूमत की पॉलिसी ऑन पेपर जो भी हो, ये वेस्ट इंपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट होने के बाद बिक भी रहा है, और यही इस सफ़र का दूसरा स्टेज है जिसमें इस पर बोली लगती है। मैं इस वक्त कैमाड़ी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से आने वाला ई वेस्ट कंटेनर्स के ज़रिए पहुँचता है और पहुँचने के बाद इस इंटरनेशनल टर्मिनल पर पहुँचा दिया जाता है। इस इंटरनेशनल टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ से जितने भी कंटेनर्स हैं उनकी बोली लगती है। बोली लगने के बाद इसमें से तमाम तर सामान निकाल कर इसे शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुँचा दिया जाता है। शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुँचने के बाद इस सामान को मज़ीद बांटा जाता है, मज़ीद इसके हिस्से बखरे किए जाते हैं, जिसके बाद इसे ख़रीदारों के लिए रख दिया जाता है। एक दफ़ा ये ई वेस्ट बिक जाए, इसके बाद तीसरा और शायद सबसे ख़तरनाक मरहला शुरू होता है इस वेस्ट को सॉर्ट करने या छांटने का। सॉर्टिंग के लिए ये वेस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाता है। मसला दरअसल ये है कि ये वेस्ट काफ़ी मिक्स्ड होता है, यानी इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है और कोई तरतीब नहीं होती। इस बड़े अंबार से कई बार सोने और तांबे से कीमती मेटल्स भी निकाले जाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसे वैसे ही आगे बेच दिया जाता है, या फिर अगर उसका हाल वैसा ना हो तो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता। तो कुछ धातें ऐसी होती हैं, कंप्यूटर जिनसे बनते हैं, टेलीफोन जिनसे बनते हैं, उनसे उनको जिस तक, क्योंकि हमारे यहाँ हिफाजती इक़दाम तो होते नहीं हैं, कोई दस्ताने नहीं पहने होते उन बच्चों ने, या दूसरे लोग, बच्चे ना भी हों, अगर बड़े भी हों जो इनको अलग कर रहे होते हैं, तो उनके पास कोई हिफाजत का इंतज़ाम नहीं होता। तो उसकी वजह से उन धातों के साथ कांटेक्ट से कुछ एसिड्स होते हैं जो पुरानी धातों से निकलते हैं, उनके ज़रिए इनको नुकसान पहुँचने का एहतमाल होता है। अच्छा, चलिए फ़र्ज़ करें कि सॉर्टिंग हो गई। इसके बाद चौथे स्टेज में इस वेस्ट में से जो सामान निकाला जा चुका होता है उसे रिसाइकिल या रीपर्पस करके दोबारा बेचा जाता है। माल तो यहाँ आता है, पोर्ट पे आता है, फिर यहाँ से बोली लगता है, उसमें आइटम मिक्स होता है। बैग, स्कूल बैग भी होते हैं, कैमरे भी होते हैं और टैबलेट वगैरह भी होते हैं, मोबाइल भी, उसमें सारा आइटम मिक्स आता है। वहाँ पर ये हिसाब होता है कि जैसा भी ये लाट आगे कैमरों का ये अलग हो गया, भाई इसका ये लगा, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, उस हिसाब से फिर हम खरीदते हैं, फिर इधर लेके आते हैं, बेचते हैं। यहाँ से 50,000 रुपये का माल बेच दिया या लाख रुपये का माल बेच दिया, जिस तरह पेमेंट करते हैं फिर हम माल बेच देते हैं। और 5वें और आखिरी मरहले में इस सामान को दुकानों से ख़रीदा जाता है। लेकिन आखिर इस तरह के सामान के लिए इतनी डिमांड क्यों है? ये टेबलेट लिया है बच्चों के लिए, और पहले दुकानदार से वो बातचीत करते हैं, फिर दुकानदार अपनी चीज़ें प्रॉपर उनको माइनस करके दिखाते थे, ये 1000 रुपये की, ये 2000 रुपये का है। जैसे ये मार्केट से लेता, ये मुझे 15 से 16, 17, 18,000 तक का मिलता, और यहाँ मुझे ये 6,000, 6,500, 5,500 तक मुझे ये टेबलेट मिल जाएगा। तो आपको पता है आपको वारदातें कितनी होती हैं। यहाँ से अगर 4 से 5,000 का मोबाइल ले लिया, कोई अच्छा मोबाइल ले लिया, वर्किंग में आ गया तो सही है। यानी इस सारे प्रोसेस के नुकसानात अपनी जगह, किसी हद तक कुछ फ़ायदे भी हैं, इनफरादी लेवल पर भी और शायद माहौल दोस्त होने के हवाले से भी। तो इसमें एक नई जहत जो शामिल हुई है
वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के हवाले से है कि एक नई चीज़ बनाने में जितना आपके इमिशंस होते हैं उससे ये ई वेस्ट के ज़रिए कुछ जो चीज़ें नाकारा हो चुकी हैं उन्हें कारामद बनाने की वजह से वो रिसाइकलिंग के ज़ुमरे में डाला जाता है, तो उसमें इमिशन कम होते हैं। देखिए, ई वेस्ट पाकिस्तान पहुंच रहा है और जहां अब इससे लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी और कई पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा है, वहीं क्लाइमेट चेंज के मौजूदा माहौल में इस तरह की रिसाइकलिंग के बाज़ फ़ायदे भी हैं। बात इस प्रोसेस को बंद करने की नहीं बल्कि इसे सस्टेनेबल और महफूज बनाने की है। शायद हुकूमत के रोल और रेगुलेशन से इस सारे प्रोसेस को मज़ीद कारआमद बनाने के साथ साथ इस बात को भी इंश्योर किया जा सकता है कि इसमें इन्वॉल्व लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।